सवेरा टीवी देख रहे तमाम दर्शकों को पक पक दीपक की तरफ से नमस्कार। और सास बहू की जब भी बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है लड़ाई। पता नहीं क्यों लगता है कि सास बहू पैदा ही इसलिए हुए हैं कि आपस में लड़े। ये धारणा बहुत लोगों के दिमाग में है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बट बहुत कम केस, ये भी कहूँगा बहुत कम केस ऐसे हैं जहाँ सास अपनी बहू को बेटी समझती है और बहू अपनी सास को माँ समझती है। अगर ऐसा हो जाए तो सारी दुनिया बहुत खुश रहे। ऐसी एक किताब आई है, बहुत ही पॉजिटिव है, जिसका नाम है पद्मा, और उसे लिखा है डॉक्टर श्रुति शुक्ला जी ने, जो इस समय मेरे साथ है। मैम सत श्री अकाल। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। पहले तो सल्यूट मैम, मतलब सोच बदलने की ज़रूरत थी और आपने बदली है मैम। बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग कहते नहीं यार सास बहू में प्यार हो ही नहीं सकता। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है जी। आपका प्यार था कि कभी लड़ाई होती थी थोड़ी थोड़ी? मैं कहूँगी सबसे पहली बात जो आपने बोली कि डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो मैं कहूँगी बट सच्चाई से जुड़ा हुआ। सच्चाई जी। बहुत जो कुछ इस पद्मा में है किताब में, वो ट्रू जैसे होता है ना, पिक्चर बातचीत आपको दिखाई पड़ेगी। और जो आपने दूसरा पूछा कि लड़ाई होती थी नहीं, तो मैं कहूँगी कि लड़ाई होती थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते थे, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है। हमारे बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, लेकिन उसको जैसे एक माँ बेटी में हो जाते हैं, उसी तरीके से अगर हम लें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत अच्छे से चलता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग जगह है, जनरेशन गैप होता है, पीढ़ी का अंतर होता है। ऐसे मैं आपको बताऊंगी भी, कुछ एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे, पर बहुत खूबसूरत रिश्ता था। और मैं चाहता हूँ कि अगर सास और बहू का रिश्ता प्यारा होना तो मैम जिंदगी स्वर्ग है। जिंदगी स्वर्ग है और आपका घर भी स्वर्ग है और पूरा परिवार भी। मैं कहती हूँ ना, ऐसे घर टूटा नहीं करते। जी जी जी। और सबसे खुशकिस्मत होंगे आपके पति देव। बिल्कुल ठीक है, जो क्योंकि मतलब घर से आए हैं, इतने बड़े रैंक पे हैं, वो घर पे आए हैं, टेंशन लेके आए, आज उसने मुझे ये कह दिया, आज ये कह दिया। सो इसीलिए वो इतने कूल हैं और उनका माइंड शार्प है, इसमें आपका योगदान है। सो मैम बहुत सारे चुटकुले भी आते हैं जी। वैसे एक चुटकुला आया कि एक लड़की ने, उसकी ना सासू माँ नहीं थे, तो उसने फेसबुक पे लिख दिया कि मेरी सास नहीं है, आई एम सो सैड। मैम 25,000 कमेंट आगे, मेरी ले जा, मेरी ले जा, मेरी ले जा। बहुत है। ये पुराने समय से एक ना माइंड सेट हो गया लोगों का। मतलब ये बहुत हैरानी हो रही है पद्मा के आने के बाद से सारों को, कि ये ऐसी कैसी किताब है जिसमें, तो कई बार मुझे लगता है कि लोग इसको पढ़ के ज़रूर देखें कि ये हकीकत है। जब रीडर पढ़ता है, पाठक कोई हमारा पढ़ रहा है, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, लोग इस पे लिख रहे हैं, है ना। मैंने ब्लॉग भी अपना शुरू कर दिया है, तो उसमें लोग बता रहे हैं कि ये क्या सच्चाई है, ये कैसे होता था। मुझे ऐसे लग रहा है लोग पढ़ के कि बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि जो आम बातें होती हैं ना, मैंने वही सब कोट करा है विद सॉल्यूशन। एक समाधान दिया है मैंने हर को। जी। सो पद्मा किताब के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम आपके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ना डर के नहीं आपसे बात करते, यार इतने बड़े रैंक के वाले की वाइफ है यार। अच्छा, आप गुस्से वाले हैं, लेजी हैं, कैसे हैं, या फन लविंग है, किस तरह की? मुझे लगता है कि मैं लेजी तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ओवर एक्टिव हूँ। पता नहीं, कई बार लगता है कि कई बार कोई प्रॉब्लम भी हो जाए ना, फिजिकल कंडीशन अगर नहीं भी अच्छी है, पर मेरा माइंड चलता रहता है। मैं इतनी ओवर एक्टिव हूँ। यस, मुझे गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मेरे को कई बार चीज़ होती है ऐसी, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। 1 मिनट का आता है, 1 मिनट जैसे नहीं, मेरे पापा तो मुझे शंकर भगवान कहते थे, 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में खुश। जय भोलेनाथ। नहीं, मतलब ऐसे एक बात थी। तो बाकी मैं लेजी बिल्कुल नहीं हूँ और बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ और सच्चाई में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिल्कुल भी, अभी भी मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ, मैं सब कुछ खुल के बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं चलता क्या कहना है क्या नहीं। मैं जीवन की खुली किताब हूँ और सच्चाई हूँ। और मैम कहते हैं कि जो लोग सोच के बोलते हैं वो लोग ही नहीं होते। जो दिल से बोले वो बहुत दिल के भी अच्छे होते हैं। मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। डॉक्टर श्रुति शुक्ला जी, बचपन से, मतलब
अच्छा, जब ना हम बड़े हो जाते हैं तो मम्मा पापा कहते हैं तब तू छोटी थी ना, ऐसे बहुत करती थी, वो क्या कौन सी बात है, क्या कहते थे? मेरे को अगर मैं देखूं तो मैं कनेक्ट करती हूँ इंसिडेंटली, बहुत ही रिसेंटली मेरे अपने पेरेंट्स भी नहीं हैं, जी तो मैं बहुत इमोशनल पर्सन थी और आज भी ग्रैंड अपने फादर इन लॉ को कभी मैंने देखा नहीं जी और मदर इन लॉ को आप देख ही रहे होते जी। अटैच थी, फादर मदर को रिसेंटली खोया है। ओह, तो इन तीनों को जब मैंने लूज कर दिया और रोज इनकी यादों में रहती हूँ, जी तो मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहती थी, जी इसलिए ये पद्मा का कह दीजिए क्रिएट हुई हैं जी जी इस उसमें। लेकिन जो एक कोई बात आप पूछ रहे हैं कि कहती तो मुझे याद आता है कि मेरे पापा मम्मी और सारे लोग कहते थे कि मैं छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं हॉस्टल में थी, मैं जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, जी तो जब हम घर जाते थे तो मैं इतना धीमे से सुबह उठती थी कि मम्मी को कोई उनके जो करने वाले काम होते थे, मैं बड़ी हैरान होती हूँ आजकल कैसे बच्चे करते हैं, मुझे लगता था वो जो उनके काम करने हैं हाँ। उनको कर दो। मेरे इतने बड़े होने के बाद भी मैं अपने पापा के पैर दबाती थी, अगर वो इतने टफ लाइफ ये लोग जी। लीड करते थे ना। आजकल तो बहुत कंफर्ट लेवल है। बिल्कुल मैंने मैम। तो एक मिडिल क्लास की फैमिली जी। से आई हूँ, मैंने देखा है सब ने बड़ा हार्ड वर्क ही ओह, करते थे। जी जी मदर घर पे हार्ड वर्क कर रही जी हैं, फादर बाहर हार्ड वर्क कर रहे थे, जी जबकि वो स्टेट बैंक पे काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे, जी जैसे बंदा ग्रो करता है जी अपनी जी लाइफ जी में। तो लेकिन मतलब मैंने एक चीज़ देखी, तो मेरे पापा अक्सर कहते थे कि तुम्हारी अभी भी शादी के बाद जब मैं फिक्र करती थी तो बोलते थे कि तुम्हारी वो आदत नहीं गई, जब तुम छोटी थी तो कभी भी हमारे बिना नहीं रह पाती थी, कभी मेरे पैर दबा रहे हो, कभी मम्मी के कुछ कर रहे हो। हाँ। तो मुझे लगा ये चीज़ उन दोनों के जाने के बाद भी ओह, किसी के पैर दबा दूं, किसी के कुछ काम आ जाऊं, किसी बुजुर्गों को हंसी दे दूं, जी ओल्ड एज होम जाने का मन करता है कि जी कुछ कर सकूं, जी जितना कर पा रही हूँ उतनी अ, कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम, जो भी आप कर रहे हैं। अच्छा मैम, बचपन में कभी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी शरारत कर दी, अभी भी याद है, कॉलेज में, बचपन में, स्कूल में? हाँ, मुझे याद आता है कि मुझे अपने फादर से एक बारी मार पड़ी थी, अच्छा जी। कभी नहीं पड़ी उसके ओके। बाद। वो मैं ज़रूर, बड़ा अजीब सा इंसिडेंट है, जी। पता नहीं कौन कौन देखेगा पर मैं बताऊंगी ज़रूर। जी मुझे याद है मैं और मेरी सिस्टर, हम और पापा मम्मी किसी के घर गए खाने के लिए, तो उन्होंने कुछ बहुत छोटे थे हम जी। लोग और मेरा ब्रदर अभी था भी नहीं, वो जी। बहुत छोटा है हमसे। तो जब उन्होंने सामने खाने के लिए चीज़ें रखी तो रख दिया, बट वो पूछ ही नहीं रहे थे कि खाओ। तो मैं अपनी सिस्टर को बोलूं कि दीदी तुम लो, दीदी मुझे बोले रुचि तुम लो, हम दोनों ने एक दूसरे को ऑफर करना शुरू करा, उससे पहले कि होस्ट पूछता। वी फिनिश्ड एवरीथिंग। और उस दिन जो हम मार खाते आए थे, उसके बाद से वो इंसिडेंट ही एक लगता है कि मुझे मार पड़ी थी, और तो कुछ नहीं याद आता कभी है। कभी कॉलेज टाइम ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो किसी लड़की, आप दिलेर टाइप के थे कि ठीक है? नहीं नहीं, मैं दिलेर दिलेर थी। मैं तो दिलेर कभी थी। हुआ ऐसे? यहाँ पे मैरिज के बाद मैं प्रोटेक्टिव लाइफ जी। जैसी मैंने जी है, जी तो कई बार मुझे लगता है मैं बहुत दिलेर थी। जी। दिलेर इन द सेंस कि कई बार तो 2-3 चेंज करते हुए भी फिर ट्रेन ली, घर ओह। आना, सब करते थे, और बहुत टफ भी थी। तो कभी ऐसा हुआ किसी ने गलती कर दी, पर मतलब डरते डरते प्रपोज कर दिया और आगे से आप आगे की हेलो? नहीं, प्रपोजल तो वो तो खैर जो यूनिवर्सिटी लाइफ जी। होती है, बट मेरी वो मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी आइडियल काइंड ऑफ पर्सन कि जी। अगर पेरेंट्स ने भेजा है पढ़ने जी, के लिए जी। तो बड़ी सच्चाई से रही थी। जी। तो वैसी कोई इंसिडेंट तो नहीं हुई, पर मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। जब मैं 12th में थी, मैं जी। फातिमा कॉन्वेंट की से एजुकेटेड हूँ, कानपुर में मेरी स्कूलिंग हुई थी। जी तो हम स्कूल जा रहे थे और उस दिन रिक्शे पे थे, क्योंकि एक बस आती थी लेने, बट उस दिन नहीं आई थी। जी तो हम रिक्शे पे जा रहे थे, तो कोई जैसे जा रहा था ना, तो उसने ना देखा कि कोई लड़की बैठी होती है, ऐसे पकड़ के हम बैठते हैं ना रिक्शे पे, जी। तो उसने साइकिल से था या जो भी मोपेड टाइप की जी। चीज़ जो होती थी ना, जी। तो उसने मेरा ऐसे रिक्शे पे हाथ ऐसे पकड़ा और मैंने वहीं उसको पकड़ लिया। आजा आजा। रिक्शा भी रुक गया, वो गिर भी पड़ा, ओह। और उसको मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, जितना मार पड़ी है जो है। तो मुझे तब से ये इंसिडेंट आज भी याद है कि अगर हम बोल्ड हो ना तो कोई कुछ कर भी नहीं जाता। क्या उसके बात बाद है। मुझे नहीं लगता, मैं दिलेर थी। मैं फर्स्ट दिलेर थी। मूवी कौन सी अच्छी लगती है मैम आपको?
मूवी मैं बस वही बात है, बड़ी अजीब सी बात है, बहुत ज़्यादा मूवी नहीं देख पाती, जी। थोड़ी बचपन में रिलीजियस ज़्यादा थी। अच्छा तो जी। जैसे जय संतोषी माँ देख ली जय माता दी, जय माता दी। तो लोग हंसते भी थे कि ना, या कोई भी मम्मी पापा के साथ देखना, वैसी वाली फैमिली के तो कभी सिंपल लोग कभी थे सर हम। के साथ नहीं होता, सर कहते कि अब यार नहीं बहुत देखते दो हैं दो अब। सर कहते हो कि यार 2 छुट्टियां हैं, चल घूमने चलें, आप कहें चलो वैष्णो देवी चलते हैं। नहीं 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 अब नहीं, वैसे एक बात है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरा जी। और मेरे हस्बैंड का। ये अगर बोलते हैं कि कोई यूरोप में कोई जगह बोलती है, तो मैं बोलती हूँ पहले मैं अमरनाथ जाऊंगी। ओह। तो इस तरीके से ना हमारा साल का एक रिलीजियस ट्रिप होता है जी। और एक फन वाला भी होता है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो है अब। अर्पित शुक्ला जी कैसे मिले, मतलब अ, कैसे जिंदगी में आए, फिल्मी स्टाइल? अच्छा बिल्कुल मैं बताऊंगी, ये जो अर्पित जी थे, वैसे तो हमारी अरेंज मैरिज हुई थी जी। और थ्रू एडवर्टीजमेंट पहले पेपर में निकलते थे ना, जी, जी, मैम। आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया जी, जी, जी। किसी अखबार में निकाला था, तो मेरा भी ऐड था, वो भी ऐड था, फिर ऐसे बात हुई। लेकिन जब हमारा देखने का हुआ और जी। ये मतलब अर्पित ऑलरेडी वेल सेटल्ड थे ठीक है। और एसपी थे उस वक्त, अमृतसर जी। में पोस्टिंग थी, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर कह सकते हैं, जी। बहुत अच्छे भी लगते थे, जी। हैंडसम ये वो है, अब भी तो है। अभी भी है। तो तब बहुत थे, तो बस वो रिश्ते की बात, इनको चाहिए थी लड़की वहीं लखनऊ अपने एरिया की, पंजाब ओके। से नहीं चाहिए थी कि ठीक एक है। होता है ना कि जी, वो जी, रूट जी। से जुड़े रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल। अगर लड़की भी इसी साइड के आ जाए तो आपका कभी जाना नहीं होता है ना, जी, जी। तो वो रूट से जुड़े रहने के लिए कि उधर हम कनेक्टेड रहें हमेशा। तो जब वो देखने के लिए आए, सारी बातें थी, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, बट मैं थोड़ी सी एम्बिशियस थी इन द जी। सेंस कि मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहती थी। ओके। वो मेरा ड्रीम था जी। और वो ड्रीम भी मेरे पापा का ड्रीम था। कुछ ऐसी बात, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, अपनी कैपेबिलिटीज से ज़्यादा हम लोगों के लिए किया है। हम जी। तीनों भाई बहन, वी ऑल आर वेल सेटल्ड जी। नाउ। तो मुझे वो ड्रीम, मेरा ड्रीम बन गया था और मुझे था। तो ये आए और मेरा प्रीलिम्स, उसके मैं मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली थी और एक प्रोबेबल कैंडिडेट मानी जा रही थी उस जी। वक्त। तो उसके बाद सब ख़त्म हो गया कि मैंने कह दिया कि थोड़ा मुझे टाइम चाहिए और इनको टाइम नहीं था, ओह। तो एक गैप सा बीच में आ गया। हाँ। लेकिन फिर मैंने फिर उसके बाद रियलाइज़ करा बाद में जाके, जब व्हेन आई वेंट बैक टू माय हॉस्टल, तो मुझे लगा कि जैसे समथिंग वाज स्टक टू माय माइंड जी। कि मुझे यहीं शादी करनी है। और अब मेरा, जो मैं इतनी अच्छा पढ़ती थी, मेरा मन थोड़ा चेंज हुआ। मतलब मुझे लगा अब कि कहाँ किताबों में वो दिख हाँ रहे जी, हैं। जी। कुछ ऐसे सही था। जी। मुझे याद है फिर वो 1 ईयर का गैप पड़ा और इंसिडेंटली इनकी मैरिज नहीं हुई थी तब ओह, तक, है ना, ओके। नहीं तो ख़त्म हो जाता जी। था। फिर उसके बाद वो पूरा रिवाइवल हुआ। मैंने अपने पापा से बोला, अपने ब्रदर को ही बोला कि नहीं, मुझे लगता है मुझे वहीं शादी करनी है, जी। आप फिर से इसको करिए। तो खुद ही मैंने इनको एक कॉल करी। फिर हमारा जो कोर्टशिप पीरियड भी चला, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये लव मैरिज थी। ये लव अरेंज एक लव नहीं तरीके से गया। हो गई, जी। अरेंज के बाद वो लव मैरिज हो गई। तो इस तरीके से आई एम वेरी लकी टू हैव गॉट हिम। और बहुत ही उससे ज़्यादा लकी थी कि मुझे परिवार अच्छा मिला। मेरी जी। मदर इन लॉ उस रूप में, मैं अभी भी शायद बात करूँगी इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने ऐसी कभी कोई लेडी नहीं देखी अपनी लाइफ में, नहीं देखी ऐसी प्यार देने वाली लेडी। ना कि केवल ये रिश्ता, जी। उन्होंने सारे रिश्ते जिस तरीके से निभाए हैं। मेरी जो पद्मा है, उसमें ये एक नायिका है जी। जो मैंने बताया है, जब आप बात और करेंगे तो हम इस पे बताएंगे आपको। तो मैंने उसको भी हाईलाइट करा है, एक अपनी नायिका को भी, उनके कैरेक्टर को भी हाईलाइट किया है। सो मैम, पहले हम जानना चाहेंगे, कभी ऐसा हुआ कि आपकी और सासू माँ की थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई जी। और बाद में वो आपको प्यार से मनाने आए या आप उन्हें प्यार से मनाने गए? क्या हुआ था, कैसे उन्होंने मनाया? बहुत ज़्यादा हुआ था। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ज़्यादातर उन्होंने ही मनाया, हाय। जैसे होता है, क्योंकि मैं भी बहुत लेट एज में मैरिज होती हैं जैसे आजकल, वैसा नहीं था। जी। तो वैसे ही हम लोग आजकल कम नंबर होते हैं, पैम्पर्ड होते हैं बच्चे अपने घर में, चाहे लड़की हो या लड़का। मैं भी बहुत पैम्पर्ड थी। तो उसी तरीके से वो मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मेरे को और पैम्पर्ड इन्होंने बनाया। और जैसे कि थोड़ी सी बात पे अगर नाराज़ भी हो जाना, मैंने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि जो हम सब सास बनने जा रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, हम ये चीज़ जैसे अपनी लड़कियों को मना लेते हैं, सब करते हैं, पर क्यों बहू और उसमें अंतर रह जाता है। और मम्मी ने ये काम कितनी बार शुरू में किया होगा, मेरी शादी के 1-2 साल बाद कोई बात, कभी रोना आ गया, कभी मैं रूठ गई, वही मनाती रही। और उसके बाद
पूरी ज़िंदगी, नॉट ओनली दिस, आई फील कि द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, मुझे लगता है नाउ इट इज़ माई चांस। है बहुत प्यारी बात। सो मैम, बहुत कम लोग होते हैं किस्मत वाले जी, जिनके लेख में भगवान ये लिखता है कि आप लिखोगे। मुझे लगता है आप मैम इमोशनल हो गए अपने नहीं, मम्मा नहीं। को याद करके, और ये बहुत प्यारी चीज़ है क्योंकि आंसू तभी निकलते हैं जब दिल से चीज़ हाँ, निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई बात नहीं, यू कैन कैरी ऑन। हाँ जी जी। सो मैम, पद्मा मूवी, जी। इससे पहले भी आपने कुछ लिखा था कि ये फर्स्ट नहीं, ऐसे कुछ लिखते रहते? नहीं, मैंने किताबें मैंने मेरी बहुत लिखी हुई हैं। मैं जी। बेसिकली वैसे तो डॉक्टरेट हूँ एजुकेशन में, पर मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ, जी। और इन्वायरमेंट एंड बॉटनी ये मेरा सब्जेक्ट रहे हैं, जी। मैंने इसमें किया हुआ है। तो मेरी जो किताबें हैं वो इस पे हैं, जो जी। कि आजकल स्कूलों में चल भी रही हैं। जी। पंजाब बोर्ड में भी चल रही हैं, साइंस की किताबें हैं। जी। इको गुरु, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे मैंने साइंस और एनवायरनमेंट के विषय पे बहुत जी। किताबें लिखी, जी। पर वो सारी दीपक जी माइंड से लिखी माइंड से, जी, थी, कंसेप्ट दिए थे। जी, ये जी। किताब मेरी आत्मा से लिखी सो हुई ये है। दिल से, हाँ। सो कैसे एकदम हुआ कि मैंने लिखनी है, कैसे शुरुआत हुआ? एकदम बिल्कुल नहीं हुआ जी। है दीपक जी। 2009 में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर करी थी, और वो मेरे घर में मेरे सामने पहली डेथ थी, आप समझ लीजिए। जी। मेरे मम्मी पापा भी थे और मम्मी, तो मैंने कभी ज़िंदगी में जाना ही नहीं था कि जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनको कभी खो भी सकते हैं। ओ। ये ध्यान में ही नहीं आया मुझे, और वो मुझे ज़िंदगी का पहला शौक लगा था। जी। और वो जब ठीक भी नहीं थी, तबीयत थी, और पता नहीं मैं कितनी जगह मानताएं मांग आई थी, कितने मैंने रुद्राभिषेक और पता नहीं कितने महामृत्युंजय के जाप रखवा लिए थे। अर्पित अपनी तरह से कर रहे थे, इनको पता भी नहीं मैं क्या क्या कर रही थी, बस मम्मी के लिए कि क्योंकि पर फिर भी इतनी श्योर थी कि इनको कुछ नहीं होना है और ये वापस आएंगी। लेकिन जब ये ऐसा नहीं हो पाया और मम्मी को मैंने खो दिया, तो मुझे याद है कि जो श्रद्धांजलि समारोह होता है 13 दिन बाद पटियाला में था। मेरे हस्बैंड उस टाइम SSP थे और वो श्रद्धांजलि समारोह चल रहा था। मुझे पता भी नहीं उसमें मैं इतनी ज़्यादा मायूस थी और दुखी थी। 13 दिन से तो मेरे आंसू भी नहीं रुके थे और किसी ने मुझे वहाँ पे खड़ा करा श्रद्धांजलि समारोह में। तो मैं कुछ बोली वहाँ पे जो कि आज तक मुझे नहीं पता है, बट आज इतने साल बाद भी, अगर मैं कहूँ 9-10 साल बाद भी, लोग उसकी बात कर रहे हैं और पूरे टाइम करते रहे। जो भी मिलने आता था कि पहली बार ऐसा सुना है कि किसी बेटी बहू ने और मदर इन लॉ के लिए बोला हो। हम सब रो के गए, कुछ ने वीडियो बना ली, लोगों ने कहा हमने अपने घर में दिखाई, हमारे घर में ये चेंज हो गया। और मैंने जो बोला वो मम्मी के लिए बोला था। तो मेरा जो प्रेरणा का कारण बना वो कोई व्यक्ति नहीं था कि मैंने किताब लिखी, मेरी प्रेरणा का कारण मम्मी का व्यक्तित्व था। और इसलिए ही मैंने ये उस दिन से मैंने सोच लिया कि जब एक बार कुछ बोलने से लोगों के घरों में फ़र्क पड़ा, लोगों ने आके इतने साल तक बोला, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पेन डाउन करूँगी। और मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता, सास बहू प्यार से रह ही नहीं सकती क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है पद्मा एक ऐसी किताब है, ये हर घर में होनी चाहिए। हर बहू को, सास को, यहाँ तक कि लड़के को, हर किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात दीपक जी, जो मैं विश करती हूँ और एक होप करती हूँ कि हर घर में पद्मा होनी चाहिए। हर घर में हर नारी। ये पद्मा कोई मेरी सास पे नहीं है, ये पर्सनल बुक आपको नहीं लगेगी। जब आप पढ़ेंगे ये बुक को मैंने कनेक्ट किया है। पद्मा एक ऐसी नायिका है जिसने जीवन भर तकलीफ देखी है। वो एक एक करके सबको खोती गई हैं। उन्होंने अपने पति को खोया, 6 महीने बाद अपनी शादीशुदा बेटी को खोया, एक बेटी और एक बेटा। तो उसके बाद जीवन की इतनी कठिनाइयाँ कि बैंक बैलेंस नहीं, 700 रुपये पूरे महीने की तनख्वाह, और कितनी और परेशानियाँ जो इतना मम्मी का एक्सपोजर नहीं था। वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी जो पूरी तरीके से, जिसको हम कहते हैं ना कि महिला की जो आप एक कल्पना करते हैं पुराने ज़माने में कर लें कि डेडिकेटेड टू फैमिली, डेडिकेटेड टू हस्बैंड, वैल्यूज़ से जुड़ी हुई ऐसी महिला, और क्या सशक्त महिला का एग्जाम्पल दिया है वो मैंने अपनी पद्मा में बताया है कि हम जीवन में कितनी परेशानियां आ जाएं, लेकिन अगर हम फिर से निश्चय ले लें। तो जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरे डैडी DIG थे और इन्होंने उस वक़्त अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं
अगर आज मेरा बेटा ना होता, मेरी बेटी, इनकी बेटी मैरिड हो गई थी और बेटा इतना छोटा गैप था, 14 साल का था, तो मैं आपके पास तुरंत चली आती, मैं एक दिन जीवन नहीं काटती, लेकिन अब मैं इसको कुछ बना कर ही आपके पास आऊँगी। और प्लीज़ दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये इत्तेफाक था या क्या था, जब मम्मी की डेथ हुई तो इनका बेटा भी डीआईजी था। डीआईजी से डीआईजी की जर्नी इन्होंने पूरी करी है। क्या बात है मैम। पद्मा नाम क्यों रखा? पद्मा का मतलब क्यों, पद्मा क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। पद्मा मम्मी का नाम था, बहुत अच्छा जी। ब्यूटीफुल नेम है, अच्छा जी। बट इसको रखने का कारण है, खाली यही कारण नहीं है कि मम्मी का नाम था। पद्मा का मतलब होता है कमल, कमल का फूल जो होता है उसको हम पद्मा कहते हैं। इसका पर्यायवाची आप देखें तो ये आता है। और जो कमल का फूल है, कीचड़ में आप देखते हैं उगता है और खिला रहता है हमेशा, कितनी खूबसूरती बिखेरता है। मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा था, मम्मी एक कमल का फूल थी, ऐसा कमल का फूल थी जो इतनी विषम परिस्थितियाँ, जो एडवर्स कंडीशन होती हैं, जो कोई भी इंसान जी ना सके, मैं वर्ड बोल रही हूँ, हम सब सरेंडर कर जाएं ज़िंदगी में। आज मैं पढ़ती हूँ तो आज मेरे आंसू नहीं रुकते। और उस लेडी ने उस जमाने में सारी विषम अनुकूल जो परिस्थितियाँ नहीं थी उसमें भी रहकर वो खिली रहीं। सबसे बड़ी बात है, खिली रहीं, आई मीन इट। वो हमेशा हंसती रही थी, उन्होंने हमेशा बांटा, पता नहीं कितने परिवार खड़े कर दिए। एक जोड़ी एक कपड़े बच्चों के पास होते थे क्योंकि बाकी सारे बच्चों की फीसें भरती थी। कौन करेगा ये? वो सच में कमल का फूल थी जो हमेशा जिसने खुशियाँ बिखेरी हैं। तो मैंने सोचा कि पुस्तक का नाम पद्मा ही होगा। सारी किताब, पूरी किताब, कुछ भी पढ़ लो उसमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, हार्ट को लग रहा है, दिल को लग रहा है जी। वो कौन सी चीज़ थी जब लिख रहे थे, आपसे लिखा नहीं गया जी। और वो लिखने के बाद बहुत दिनों तक आप उसी के बारे में सोचते रहे, वो कौन सी चीज़ है इसमें? दीपक जी, वो अगर आप, क्योंकि मेरी जर्नी भी आपको जानना ज़रूरी है, जो बुक राइटिंग जर्नी होती है, खाली एक चीज़ नहीं थी। क्योंकि आप ये इमेजिन करिए, हो सकता है आपके जहन में सवाल भी ये आए कि 2009 के बाद 2018 में ये किताब क्यों आई है? जी। क्या कारण था? क्या मैंने लिखने का भी सोचा? ऐसा नहीं था। मैंने 2009 में ही, जब से मम्मी को खोया था, हर दिन हमारे घर में मम्मी जिंदा हैं और हर दिन उनकी बात होती है, हमारी सुबह और शाम उनसे बातचीत में होती है, मेरे बच्चों के मुंह पे उनके नाम रहते हैं, हम लोगों ने उन्हें जीवित रखा है। तो मैं किताब भी लिखना चाहती थी, लेकिन उसका कारण ये था कि मैं समाज को कुछ देना चाहती थी। क्योंकि मैं मम्मी को खो चुकी थी, मुझे था कि इस तरीके की, मैं किसी भी बुज़ुर्ग को देखती हूँ ना, मुझे ना सब में पद्मा नज़र आती हैं, मुझे सब में वो लगता है, मुझे लगता है सबके दिल में भगवान है। हम किसी को भी अगर अपना मान लें, कुछ करें, वैसे भी अब बारी ना कुछ कर देने की है, भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे देना है। तो जब बुक राइटिंग की जर्नी थी तो रोज़ के पल ये थे, मेरे आंसू बहते थे और मेरी कलम चलती रही थी। 2018 में मैंने किताब के रिलीज़ होने से, यानी अगस्त 2017 से पेन डाउन करना शुरू करा है इसको। उन यादों को कहीं ना कहीं डालती रही थी। मैं एक अपना बना लिया था कोई एक ऐसा अकाउंट जिसमें सब लिख टॉपिक डाल रही थी, मुझे ये भी लिखना है, मुझे ये भी लिखना है। लेकिन एग्जैक्टली बैठ कर पेन डाउन मैंने केवल 5 महीने में कंप्लीट करी है किताब। सो मैम, जिस आशा के साथ आपने ये किताब लिखी है, मैं चाहता हूँ वो मकसद पूरा हो। बिल्कुल। क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये एक बहुत बड़ा मकसद लेके आई है। जो मकसद आपने सोचा है, भगवान करे वो पूरा हो। और थैंक्स है, आपको सल्यूट है कि जिस तरह आप अपनी कलम से समाज को बदल रहे हैं, वो समाज बदलेगा। मैं मैं आप सभी का भी, दीपक जी खास तौर पे आपका तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, बिकॉज़ ये जो एक इंटरव्यू था ये बहुत ही सहजता के साथ हुआ और बहुत ही अच्छा फील हुआ कि जैसे कोई दिल से करी जाती है, इस तरीके का मेरा इंटरव्यू आपके साथ हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मैं दैनिक सवेरा की पूरी टीम का, सारे ऑफिशियल्स का खास तौर पे धन्यवाद करूंगी कि कभी भी समाज के कोई अच्छे कामों के लिए, कोई समाज सुधार के लिए जब बात आती है तो मैंने हमेशा महसूस करा है, न जाने कितने कार्यक्रमों में, कितने प्रोग्राम में दैनिक सवेरा सबसे आगे हमें आया मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा का, पूरी टीम का। धन्यवाद। जय हिंद।